हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंगम। जी क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी सुबह हो चुकी है। आज जो है सुबह मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर किए हुए थे अमेज़ॉन पे, जो मैं बिज़नेस करती हूँ वहाँ पे लगाने के लिए ना। तो 2 दिन से ये ऑर्डर ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने खोला भी नहीं और इसको काउंट भी नहीं किया। तो मैंने कहा आज मैं सबसे पहले ना इसको काउंट करूँ, ताकि फिर पता क्या उनको ना फ़ीडबैक भी देनी होती है, बताना भी होता है, मतलब ख़ुद भी हो ना कि मतलब जितनी आपने क्वांटिटी ऑर्डर की थी वो पूरी है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने ये काउंट किया, तो शुक्र है मतलब ये पूरी क्वांटिटी थी जितनी मैंने ऑर्डर की थी। इसके बाद जो है वो घर के काम शुरू हो गए। आज का दिन भी बहुत ही बिज़ी होता है। आज मुझे 2 दफ़ा स्कूल जाना होता है। बड़े बेटे को 12 बजे पिक करना होता है, फिर उसके बाद दूसरे बच्चों को लेने जाना होता है। तो फटाफट बस काम शाम मैंने कहा ख़त्म करूँ। और आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रही थी वो मतलब दीनी लिहाज से बहुत मेरे लिए अज़ीज़ है, और मैंने अपनी अम्मी से ही मतलब ये सीखा है। मैंने मतलब अम्मी ये बताती होती थी, बल्कि अम्मी ये करती हैं, अभी भी करती हैं, कि मतलब जब भी अम्मी ने अल्लाह ताला से कुछ मांगना होता है ना, या कोई किसी चीज़ की नीयत करनी होती है, तो अम्मी जो है ना वो नफल सूख लेती थी, या नफल मांग लेती थी कि या अल्लाह जी मेरी ये, उसको ये भी कह सकते हैं कि हाजत के नफल भी कह सकते हैं, शुक्राने के नफल भी। शुक्राने के नफल तो चलो जब वो हाजत पूरी हो गई तो बाद में वो शुक्राने के तौर पे फिर अदा करती थी। तो अम्मी जो है ना हर काम शुरू करने से पहले वो शुक्राने के नफल अदा करती थी, और मतलब सुख भी लेती थी कि या अल्लाह जी मेरी ये वाली मतलब ज़रूरत पूरी हो जाए, या मतलब मैंने ये सोचा ये हो जाए, अगर तो ये मतलब हमारे हक़ में अच्छा है तो हो जाए, तो मैं इतने नफल पढ़ूँगी शुक्राने के तौर पे ना। तो अब मैं मतलब फिर कह रही हूँ कि इसकी डिफरेंट की मतलब नज़र में इसकी डिफरेंट राय हो सकती है, लेकिन जो मतलब मैंने अपनी अम्मी से सीखा, अम्मी बताती हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी करती हूँ। मैं अपना भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं अम्मी का बताऊँ। तो अम्मी ने यहाँ आना था, यूके आना था, तो अम्मी का वीज़ा मतलब सारा प्रोसेस करवाया हमने, विज़िट वीज़ा। अम्मी ने माशाल्लाह वैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सारे पूरे ही थे। तो अम्मी ने ना 100 नफल जो हैं वो मान लिए कि या अल्लाह जी मतलब वीज़ा लग जाए, मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊँ, तो मैं 100 नफल पढ़ूँगी। तो वो वीज़ा अम्मी का लग गया था। पता है एक बंदे का ना एक यकीन बन जाता है उस चीज़ के साथ। अब ज़ाहिर बात है, अब डॉक्यूमेंट्स तो 100% पूरे थे, सारी कोशिशें सब कुछ बिल्कुल ठीक था, वो तो 100% मैटर करता ही करता है। लेकिन एक बंदे का यकीन बन जाता है ना, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अम्मी ने वो माने और अम्मी का ना मतलब वीज़ा लग गया। फिर अम्मी ने माशाल्लाह से वो सारे पढ़े थे यहाँ मेरे पास आके। अच्छा जी, उसके बाद अम्मी ने एक दफ़ा मुझे और बात बताई थी। अम्मी कहती है मेरे हस्बैंड ने ना, इनकी जॉब नहीं मतलब हो रही थी, तो अम्मी ने 100 नफल माने थे इनकी जॉब के लिए, तो इनकी जॉब हो गई थी। अब ज़ाहिर बात है दूसरे एलिमेंट्स तो मैं बार बार कहती हूँ वो तो 100% होते ही हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इनके पास डिग्रीज है, एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है। लेकिन अब दूसरा एक्सपेक्ट भी है ना कि माँ ने दुआ की है, उन्होंने नफल मानने हैं कि या अल्लाह जी हो जाए तो मैं पढ़ूँगी, तो वो भी हो गई थी अम्मी की दुआ पूरी। मतलब अम्मी का ये है कि ये नहीं है कि मतलब 100 नफल ही पढ़ने होते हैं। अल्लाह ताला से शुक्र के लिए तो मतलब 2 नफल पढ़ लो तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला की तो मतलब नेमतें ही हमने मतलब हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा है अल्लाह ताला की, कि अगर हम रोज़ भी अल्लाह ताला के शुक्राने के 2 नफल पढ़ लें तो उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। तो अब पता नहीं बाज़ उलमाए किराम की नज़र से ये मतलब ठीक होगा या नहीं। मतलब मैंने तो जो अम्मी से सुना है मैं मतलब वही बता रही हूँ ना आपको। फिर मेरा अपना भाई वो सऊदीया गया था, तो उस वक़्त भी अम्मी ने ना 100 नफल मांगे थे कि उसकी उधर अच्छी जॉब लग जाए, और माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी। तो तभी अम्मी ने 100 नफल पढ़े, और अम्मी का इतना इससे यकीन बन गया ना, फिर अम्मी जब हमें बताती है ना, तो अब उस वक़्त से काफ़ी अरसे से मैं ये करती हूँ। मैं अपना आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने घर की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने मेरा घर देखा होगा हाउस टूर की वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप देखें। हमने तकरीबन 2 साल हो गए थे, हम मतलब घर ढूंढ रहे थे ना, तो हमें एक घर मिला। यहाँ पे हम पहले रहते थे ना, वहाँ से काफ़ी दूर था, जाते जाते तकरीबन अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो ना तो 45 मिनट्स लग जाते वहाँ जाने में, और वो टाउन से काफ़ी दूर था। तो हमने वो घर देखा, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया घर।
तो हमने ना मतलब जितने का वो था ना उससे तकरीबन 10,000 पाउंड हमने कम उनकी ना ऑफ़र लगाई, 10,000 पाउंड कम, लेकिन उन्होंने हमें ना हमारी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। हमने फिर 1 वीक ना इंतज़ार किया, हमने कहा चलें 1 वीक देखते हैं ना। तो हम बार बार वो वेबसाइट पे देखते थे, वो घर सेल नहीं हुआ था अभी। आफ्टर 1 वीक हमने ना दोबारा उनको जब कॉल की ना तो उन्होंने कहा नहीं वो घर सेल हो गया है। तो मुझे इतना दुख बहुत ज़्यादा, मैंने ना अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह जी मैं ना इस तरह नफल पढ़ूँगी, 100 नफल पढ़ूँगी, हमें वो घर मिल जाए। ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो हमारे हक़ में बेहतर होता है ना, साथ में ये भी कहना होता है कि या अल्लाह जी अगर मेरे हक़ में बेहतर है ना तो वो मुझे दे, अगर मेरे हक़ में नहीं बेहतर ना तो फिर मतलब मुझे वो ना दे, और जो बेहतर है वो दे। तो मैं यही हमेशा दुआ मांगती कि अल्लाह जी अगर हमारे घर हक़ में बेहतर है ना तो मुझे वही घर दे दे, मैं 100 नफल पढ़ूँगी। लेकिन वो घर हमें ना नहीं मिला। मतलब मैं ना हमने ना फिर पर्सनली जाके भी उन लोगों को कहा, गोरे थे, कि आप वो घर हमें दे देना तो हम आपको ना 5,000 पाउंड मतलब ज़्यादा दे देंगे। लेकिन उन्होंने ना कहा कि नहीं, हमने जिसके साथ मतलब डील कर ली है ना, डन हो गया, हम उसको ही देंगे। अच्छा जी, वो घर निकल गया। मैं बड़ी मतलब परेशान रहती थी उन दिनों में ना कि उसके वो घर देखने के बाद ना तकरीबन 3-4 माह तक हमें कोई घर ही नहीं पसंद आ रहा था, बस वो ही ज़ेन के ऊपर चढ़ा हुआ था। फिर ये वाला घर जो अब मैंने लिया है ना, ये जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे ना वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे था, और बच्चों ने स्कूल चेंज ही नहीं करना था। अच्छा जी, ये हमें घर, जब मैंने ये घर देखा ना, हमने अगले दिन ही ऑफ़र दे दी, क्योंकि ये हमें घर बहुत पसंद आया था, ये उससे भी बड़ा घर था। फिर मैंने अल्लाह ताला के 100 नफल शुक्राने के नफल ना मैंने इस घर के मांग लिए कि या अल्लाह जी हमें ये मिल जाए, क्योंकि ये हमने ऑफ़र दे दी थी, हमारी एक्सेप्ट भी हो गई, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस करते करते ना इस घर का काफ़ी टाइम लग गया। दरअसल इस घर के बिना जो मतलब ऑनर थे, उनके बच्चे मतलब 3-4 थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, तो वो सारे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, कोई परमिशन दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था। जो सेल कर रहा था वो चाह रहा था कि हो जाए सेल, मतलब ऑनर्स थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। ये मतलब प्रोसेस करते करते काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैंने 100 नफल शुक्राने के नफल जो है ना वो माने हुए थे। तो घर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, बच्चे रोए, हमने स्कूल नहीं चेंज करना, हमने यही अपने पुराने स्कूलों में ही जाना है, तो बच्चे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही जा रहे हैं। तो मैं अब सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की कितनी बेहतरी थी कि हमें वो घर नहीं मिला। अगर वो घर मिल जाता तो मेरे बच्चे कभी ज़हनी तौर पे सेट ही ना होते। ये तो इतने अटैच थे अपने इन स्कूल्स के साथ, और वहाँ से यहाँ आने में तो तकरीबन 1.5 घंटा लग जाया करना था, और सुबह के टाइम तो ट्रैफिक भी इतनी होती है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के हर काम में इतनी मतलब होती है ना भलाई, इंसान को उस वक़्त नहीं पता चलता, बाद में समझ आती है। तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया। और ये घर हमारा टाउन के भी बिल्कुल पास है, सीधी रोड जाती है टाउन की तरफ, 5-7 मिनट लगते हैं सिर्फ, और मार्केट से, अपनी एशियन शॉप से मतलब बिल्कुल नज़दीक है। तो इतना मैं शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है कि मैं उस वक़्त इतनी जज्बाती थी, परेशान थी। तो शुक्र है, फिर मैंने शुक्राने के नफल अदा किए सारे। फिर इसके अलावा जो है ना, मेरा बेटा होना था इब्राहिम, तो उससे पहले मेरे 2 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो ये इब्राहिम जो है वो फर्स्ट होना था यहाँ पे यूके में, तो उससे पहले मिसकैरेजेस हो गए थे मेरे 2 यूके में। तो मुझे वो भी बहुत डर लगता था, उसके लिए भी मैंने 100 नफल मांगे थे कि अल्लाह जी खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाए तो मैं 100 नफल पढ़ूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हुआ था, नॉर्मल हुआ था, तो मैंने शुक्राने के नफल अदा किए थे। मतलब इतना यकीन हो गया है इनके साथ, इन नवाफल के साथ। मैं तो मुझे मतलब थोड़ी सी मुश्किल कोई लगती है चीज़ या समझ नहीं आती तो मैं फ़ौरन शुक्राने के नफल मान लेती हूँ कि अल्लाह जी ये हो जाए तो मैं पढ़ूँगी। और अब मेरी तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से मैंने मतलब ये सोचा हुआ है कि मैंने रोज़ रात को ना, मैं पढ़ती हूँ, मतलब सोचा था और फिर मैंने इस पर अमल किया। रोज़ रात को इशा की नमाज़ के साथ ना आखिर में मैं 2 शुक्राने के नफल पढ़ लेती हूँ। और वो इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमने अल्लाह ताला से कुछ मांगना है, कुछ हमारी हाजत पूरी हो तो ही मैंने कहा कि मतलब मैं पढ़ूँ। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, और मतलब अल्लाह ताला का शुक्र तो हर हाल में बनता ही है। वो तो बंदा नमाज़ पढ़ता है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ता है, शुक्र अदा करता है। तो मैंने हर नमाज के बाद ना, इशा की नमाज़ के बाद मैंने वो 2 नफल पढ़ने की अपनी आदत बना ली है, शुक्राने के 2 नफल पढ़ने की। इतना सुकून मिलता है कि मतलब पढ़ के बंदा अल्लाह ताला की नेमतों का जो हमें दी उसका मतलब शुक्र अदा करे। हमें मतलब सेहत वाली ज़िंदगी दी,
उसके लिए अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना, ये मतलब मेरी अब रूटीन बन चुकी है। अगर आप में से मतलब जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको मेरी मतलब बात पे थोड़ा सा भी मतलब अगर यकीन हो या वो आज़माना चाहे तो एक दफ़ा मेरे कहने पे वो इस तरह अगर किसी को कोई हाजत है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे और मतलब नफल वो मान ले कि या अल्लाह जी मेरी ये हाजत पूरी हो जाए या मेरी ये मुश्किल आसान हो जाए, तो मैं शुक्राने के नफल अदा करूँगी। तो आप देखिएगा अगर तो आपके हक़ में बेहतर हुआ ना, ये भी मैं साथ कह रही हूँ कि अगर आपके हक़ में बेहतर हुआ ना तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, जो आपके हक़ में नहीं बेहतर वो अल्लाह ताला नहीं देगा। वो हमें मसलहत समझ नहीं आती, वो अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है। तो लेकिन जो हमारे हक़ में बेहतर है वो अल्लाह ताला हमें लाज़मी देगा। तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखें। हो सकता है इस काम में देर हो, लेकिन ये कि हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा तो बड़ा पक्का अक़ीदा है इसके ऊपर और मेरी अम्मी का भी बड़ा इस पर यकीन है। मैं जो हूँ आज बिरयानी बना रही थी। वीक में एक दफ़ा तो हमारे घर जो है ये बिरयानी लाज़मी बननी होती है। तो मोस्टली वो फ्राइडे का ही दिन होता है जब बन जाती है। और उसके अलावा अगर मिडल में दिल कर जाए तो दाल चावल बन जाते हैं, कभी दूसरे सब्जियों वाले चावल, कभी चनों वाले चावल। और ये वैसे मुझे अब इजी भी लगता है। आटा गूंदो रोटी बनाओ, उससे बेहतर है बंदा चावल बना ले आराम से सुकून से। जो है ना रोटी बनाने से ना वो जान छूट जाएगी। लेकिन फिर भी आज जो है जब बड़े बेटे को लेके आई तो हस्बैंड भी साथ थे, तो वो और मैं इकट्ठे ही गए थे। वो ऑफिस से आ गए थे तो आके फिर इनको पराठे बना के दिए। तो कह रहे थे कि हमें पहले पराठे बना दो, हमने अभी ये खाने हैं चावल, फिर हम रात को खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इनको उस वक्त पराठे वगैरह बना दिए थे। फिर जो है फटाफट मैंने बिरयानी बनाई। इसके बाद दूसरे बच्चों का भी टाइम हो जाना था, उनको लेने जाना था। तो ये देखें जी बिरयानी बन रही है अब। और आज दिल भी बस ऐसे ही था, परेशान ही था क्योंकि इलेक्शन थे पाकिस्तान में। और दिल बस खफा खफा सा ही है कि मतलब लोगों ने वोट किसको डाले और रात तक कोई और जीत रहा था, सुबह उठे तो कोई और जीता हुआ था। तो बस वो भी थोड़ी परेशानी थी, लेकिन चलो अल्लाह ताला के सुपुर्द। भाई भी मेरा बेचारा पाकिस्तान में इतना परेशान, कहता सारा महीना जो है ना वो ऐसे ही खप खप के वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनना था, लगा हुआ था। इतनी मेहनत की। तो पीटीआई का सपोर्टर था। तो रात तक बस यही खबरें थी कि पीटीआई जीत रही है, सुबह उठ के जी नून लीग जीत गई। सारे परेशान। उसको भी हौसला शौसला दिया कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में अब यही होना है और क्या होना है। आज मैंने जब बिरयानी बनाई तो देखा कलर ही कोई नहीं था। फिर मैंने जो है ना हल्दी को ना पानी के अंदर थोड़ा सा घोल के ना वही लगा दिया। मैंने कहा चले अब थोड़ा सा कलर तो आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी अच्छा कलर आ गया था। देखें हल्दी तो वैसे भी कहते हैं कि दूध में डाल के पियो तो ज़ख़म वगैरह आपके अंदर के ठीक हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो आज बिरयानी के साथ साथ सबकी बीमारियां भी दूर होंगी। तो माशाल्लाह चावल बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें खड़े खड़े चावल बने थे। कलर नहीं वैसा आया जिस तरह का मैं चाहती थी क्योंकि वो ऑरेंज कलर ही नहीं था। बाकी ये कि अच्छे बन गए थे। अब मैं आ गई थी बच्चों को स्कूल लेने। पहले इब्राहिम को पिक किया और उसके बाद मैं बेटी को पिक करने गई। बस इनको स्कूल से ला के तो खाना शाना तो बन गया था, लेकिन ये लोग कहते कि हमने अभी राइस नहीं खाने। तो मैं एलडी से लेके आई थी चीज़ एंड ऑनियन पेस्टी, वो इन लोगों को मैंने बना दी। बताइएगा लाजमी कि आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर तो आपको पसंद आई हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या मतलब अगर कुछ नहीं भी आपको सही लगा तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, अभी इनको जो है मैं ओवन में रखती हूँ। ओवन मैंने पहले ही चला लिया था, थोड़ा सा मतलब इसको मैंने हीटर पहले कर दिया था ताकि ये थोड़ा ना जल्दी हो जाए। ये देखिए ऑप्शंस बहुत हैं इस कंट्री में। अगर ये नहीं खाना तो ये बना लो, वो नहीं खाना तो वो बना लो। हमारी माएँ जो होती थी ना, एक सालन बना है ना तो बस कहती थी खाना खाओ, नहीं खाना तो चलो जाओ। बल्कि ये भी नहीं कहती थी कि पास बिठा के ज़बरदस्ती खिला देती कि खा के ही उठना। तो मैं तो बच्चों को कह देती अच्छा ठीक है खाना खा लो, अगर नहीं खाना तो कुछ और खाना तो वो बता दो, बना लेती हूँ।
तो ये देखें जी, चावल भी हो गए थे, ये हस्बैंड को दिया खाना, और बाद में चाय बनाई। चाय पी के सुकून के साथ अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो चलें जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।